हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 से 1 में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में एक परिचय जान लेते हैं। किसी एक तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का आवश्यकता पड़ती है। एक्स निर्देशांक या भुज, यानी कि एक्स का मान जो होगा उसको हम भुज भी कहेंगे। तो किसी बिंदु की स्थिति y अक्ष से दूरी को उस बिंदु का x निर्देशांक कहते हैं या भुज कहते हैं। y निर्देशांक या कोटि किसी बिंदु की स्थिति x अक्ष से दूरी को उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। निर्देशांक में पहले x का मान, उसके बाद y का मान लिखा जाता है, यानी कि पहले जो भी मान दिया रहेगा वो x का मान रहेगा, उसके बाद ही y का मान होता है। यानी कि पहले जब भी निर्देशांक हम लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, उसके बाद से y का मान लिखेंगे। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 तथा y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग व्यापक रूप से भौतिकी, इंजीनियरिंग, समुद्री परिवहन, भूकंप और कला में किया जाता है। ठीक है, और एक और नोट कर लीजिएगा कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y का अक्ष पर x का मान 0 होता है, अर्थात x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब आगे देखेंगे दूरी सूत्र, यानी कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना। अब मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। इन दोनों का निर्देशांक दिया x1 y1, बी का है y2 x2 y2। तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी का सूत्र है। दूरी हमेशा धनात्मक में होता है, क्योंकि हम दूरी जो हमेशा जो है पॉजिटिव वे में चलते हैं। और प्रश्नावली 7.1 में से संबंधित प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि 2, 3, 4, 1, यानी कि x1 का मान 2, x2 का मान 4, y1 का मान 3, y2 का मान 1 दिया है। अब दूरी सूत्र से हम दूरी ज्ञात करेंगे कि दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। सबका मान इसमें रखे हैं। √4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4, 4, √4 में 8 हो जाएगा। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2, और इसमें 2 का जोड़ा लग रहा है तो इसमें 1 बाहर चल जाएगा, 1 अंदर बचेगा, यानी कि 2√2 इसका मात्रक आंसर, राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। बाकी प्रश्न जो छूटा है वो आप अपने से ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो उसको कमेंट में डालें, उसको हम बनाकर भेजने का प्रयास करेंगे। इस तरह दिया है कि a, b - a, b। x1 का मान a, x2 का मान -a, y1 का मान b, y2 का मान -b। दूरी सूत्र से √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, माइनस से दोनों में जुट जाएगा तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। √अंडर में 4 दोनों में है, 4 को कॉमन ले लेते हैं, 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल हो गया 2, 2 बाहर चल जाएगा, 2 बाहर चल जाएगा तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 2। बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इसमें दिया है 0, 0, 36, 15, यानी कि x1 का मान 0, x2 का मान 36, y1 का मान 0, y2 का मान 15 दिया है। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबका मान रखेंगे 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। 36 में 0 गया 36, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। दोनों को जोड़ेंगे 15 से 21, और 15 से 21 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर होगा 39 मात्रक। और अनुच्छेद 7.2 के अनुसार देखें तो इसका दूरी हो जाएगा 39 किलोमीटर, हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज पता करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि
जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन भुजा बराबर होता है या नहीं होता है। तो दिया है ए बराबर, हम मान लेते हैं ए बराबर 5, -2, बी बराबर 6, 4, सी बराबर 7, -2। ए बी सी त्रिभुज है जिसके शीर्ष हम ए बी सी माने हैं, सबका यहाँ पर दिया गया है। तो पहले ए से बी की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो √6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 5 किया 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 4 जोड़ 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि √अंडर होगा 1 + 36 बराबर 37 इसका हो जाएगा। आप x1 x2 का मान जो है अपने उसमें देख लीजिएगा, हम सिर्फ मान रखे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें है 7 - 5 ए से सी की दूरी ज्ञात करना है, ए और सी। तो हमेशा जो है जहाँ से शुरू करते हैं जहाँ खत्म होता है, तो जहाँ से शुरू होता है वो x1 y1 होता है और जहाँ खत्म होता है वो x2 और y2 होता है। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर -2 + 2 है तो दोनों कट जाएगा, 0 बचेगा। तो 0 का स्क्वायर में तो 0 होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। आगे देखते हैं बी और सी की दूरी ज्ञात करें। तो √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 4 2 6 यानी कि 6 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर √1 + 36 बराबर 37। अतः त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि भुजा ए बी बी सी बराबर बी सी है, इसलिए इस त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी दो भुजा आपस में बराबर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी और ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, यानी कि चंपा सही है या सही नहीं है उसको बताना है। तो इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं निर्देशांक ए बी सी और डी सबका निर्देशांक दिया गया है। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ए से बी पहले दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो ए से बी की दूरी निकालेंगे √6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 9 √9 + 9 यानी कि √18 हो जाएगा ए से बी की दूरी। उसी प्रकार से आगे देखिए बी से सी की दूरी, ये √9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर √7 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो 9 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 √18। आगे देखें तो सी से डी की दूरी √6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 4 का 1 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 जोड़ 9 यानी कि √18 सी डी की दूरी हो गई। उसके बाद डी से ए की दूरी यानी कि 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर √-3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 √18 हो गया। यानी कि हम देख रहे हैं अतः त्रिभुज ए बी सी डी की चारों भुजा समान दूरी होने के कारण या सभी भुजा बराबर होने के कारण आकृति एक वर्ग है। चंपा की बात जो है सही है, वो सही बात बोली है कि वो वर्ग है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि जो चतुर्भुज जो दिया है, चतुर्भुज का सभी का निर्देशांक दे दिया गया है, आपको बताना है कि चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज है, यानी कि भुजा के आधार पर देखना है। तो मान लेते हैं ABCD माना चतुर्भुज ABCD में ए बराबर -1 - 2, बी बराबर 1, 2, सी बराबर -1, 2, डी बराबर -3, 0 है। तो दूरी सूत्र का हम बारी बारी से सभी भुजाओं की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्रवार होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका प्रयोग करेंगे ए से बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस जुटेगा तो हो जाएगा प्लस यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 1 जुड़ेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √4 + 4 यानी कि 8 यानी कि √8 हो जाएगा। उसके बाद बी से सी की दूरी ज्ञात करें। बी और सी की दूरी √1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर
माइनस में जो जुड़ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यानी 4 4 8, रूट अंडर 8 हो जाएगा। सी से डी की दूरी ज्ञात करें तो रूट अंडर -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 4 जोड़ 4 यानी कि रूट अंडर 8, इसका मतलब हो जाएगा। उसके बाद डी से ए की दूरी ज्ञात करें तो -1 माइनस ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 4 + 4 यानी कि रूट में हो जाएगा 8। अच्छा, तो चतुर्भुज के चारों भुजाओं की दूरी समान या बराबर होने के कारण चतुर्भुज एक वर्ग है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अतः ए बी सी ए डी एक वर्ग है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6 में ही 6 का तीसरा प्रश्न है। दिया है आपको 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। मान ला चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बराबर 4,5, बी बराबर 7,6, सी बराबर 4,3, डी बराबर 1,2 है। दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी की दूरी ज्ञात करें तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 में 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, यानी कि रूट में है 9 + 1 यानी कि रूट अंडर 10। अगला बी से सी की दूरी याद करें तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 9 जोड़ 9 यानी कि 18 हो जाएगा। सी से डी की दूरी याद करें तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 9 जोड़ 1 यानी कि रूट अंडर 10 हो जाएगा। डी और ए की इसकी दूरी ज्ञात करें तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 9 + 9 यानी कि रूट अंडर 18। अतः इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी है। इस प्रकार ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि आमने सामने की भुजा जो है इसमें बराबर होने के कारण यह एक समानांतर चतुर्भुज है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में देखें, दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात किए जो 2, -5 और 2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का अर्थ होता है कि समान दूरी पर हो, यानी कि उसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो मानते हैं, माना एक्स अक्ष पर बिंदु ए 2,-5 और बी -2,9 का समदूरस्थ बिंदु सी x,0 है। अभी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स अक्ष पर पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर y का मान 0 लिखा गया है। और समदूरस्थ यानी कि ए सी बराबर सी बी है, एक रेखा है जिसमें देख सकते हैं ए से बी एक रेखा खींचा गया है, जिसमें ए और बी दो बिंदु है। इसके समदूरस्थ यानी कि दोनों के बीच में जो एक बिंदु सी है x,0, यानी कि इसमें x का मान हमको निकालना है। तो दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए से सी की दूरी ज्ञात करें कि रूट अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस बड़ा होगा तो प्लस 5 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखेंगे - बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़े तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर - 2a भी होता है। उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल इसमें यहाँ पर किया गया है, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि 2 × x × 2 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x बराबर 25। तो सॉल्व किया गया है तो x स्क्वायर - 4x 4 और 25 प्लस में है, तो यानी कि हो जाएगा 29। पुनः सी से बी की दूरी ज्ञात करें तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस -9 - 0 का होल स्क्वायर, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a का मान यहाँ पर है -2, b का मान है x, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस -2ab, तो 2 × a -2 है × x प्लस 9 का स्क्वायर किया गया तो 81 आ गया है। यहाँ 4 2 का स्क्वायर किया 4 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस बड़ा होगा तो प्लस 4x प्लस 81।
इसको सॉल्व किया गया है तो 81 और 4 को जोड़ा गया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो जाएगा। और चूँकि दिया हुआ है कि समान दूरी पर है तो ए सी बराबर बी सी, इसलिए ए सी और बी सी का जो दूरी निकला है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर प्लस 85। दोनों साइड रूट है बराबर के, दोनों साइड अगर रूट रहता है तो दोनों साइड का रूट जो है खत्म हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इसको सॉल्व किया गया है। एक्स स्क्वायर को हम लाते हैं इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 29 को हम राइट साइड में ले जाते हैं। अब 4x को एक्स स्क्वायर और 4x को लेफ्ट साइड और 29 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो जो बचेगा आपका 85 माइनस 29 माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों कट जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस 4x यानी कि माइनस 8x बराबर 85 में 29 बटेगा 56, इसलिए x बराबर माइनस 56/8, 8 सत्ते 56, यानी कि x का मान हो गया 7। अतः x अक्ष पर बिंदु a 2,-5 और b -2,9 का समदूरस्थ बिंदु c -7,0 है। समदूरस्थ बिंदु हो गया आपका -7,0। अब इसको भी याद रखेंगे, नोट में लिखा है कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, 0, एक्स अक्ष पर y का मान 0 तथा y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 8। ये प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो है दे दिया है, दूरी 10 मात्रक है। अब P यहाँ पर दिया है 2,3 और Q दिया है 10,y। यहाँ पर देख सकते हैं P और Q में P 2,-3 और Q जो है 10,y दिया है। दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह दूरी दिया है 10 रूट अंडर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर रूट अंडर 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ 10 दिया है, यहाँ इसको करेंगे 64 प्लस y का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ये स्क्वायर, इसको y प्लस 3 का होल स्क्वायर दिया है तो a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64 रूट अंडर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 3 गुणे y 10 बराबर रूट अंडर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो 10 इधर रूट जो है इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाते हैं तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो 73, 64 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ 100 हो जाएगा। 10 का करेंगे 100 बराबर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 73 को लेफ्ट साइड में आते हैं तो 100 - 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, इधर हो जाएगा 27 बराबर 6y स्क्वायर प्लस 6y। 27 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, इधर बचेगा 0 तो 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। या इसको सीधा करें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। इसको सॉल्व करें द्विघात समीकरण के द्वारा क्या फॉर्मूला के माध्यम से, तो गुणनखंड करें तो यानी कि y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y बराबर 27 बराबर 0। y यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लेंगे, y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 है, 3 कॉमन लिया गया है। y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। बारी बारी से इसका शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0, इसलिए y बराबर -9, पुनः y माइनस 3 बराबर 0, इसलिए y बराबर 3। अतः y का मान हो गया हमारा -3 9,3 होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 10। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो। तो माना थी ये 3,6 तथा b -3,4 का समदूरस्थ बिंदु c x, y है, अर्थात AC बराबर CB होगा। समदूरस्थ है तो AC बराबर CB हो गया। यहाँ देखना है कि ये यहाँ पर B है, इन दोनों के बीच एक समान दूरी पर है आपका C, जो कि A से C और C से B की दूरी बराबर है।
तो हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए ए से सी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो रूट अंडर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और के रूप में इसको फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ये हो जाएगा ए सी की दूरी। पुनः आप सी बी की दूरी ज्ञात करते हैं तो सी बी बराबर रूट अंडर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस 3 गुणे एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे वाई रूट अंडर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में जुड़ जाएगा प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब चूंकि ये सी बराबर सी भी दिया हुआ है तो दोनों को हम बराबर करेंगे। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। दोनों साइड ब्रैकेट रूट अंडर है तो रूट दोनों साइड हट जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 100x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। दोनों साइड में देखें तो एक प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस एक, दोनों कट जाएगा। बराबर के लेफ्ट और राइट साइड में सेम समान चिन्ह वाले जो होते हैं वो कट जाते हैं। उसी तरह प्लस वाई स्क्वायर दोनों कट गया। यहाँ बचेगा आपका माइनस 9 माइनस 6x प्लस 36 बराबर 12y बराबर 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। इधर देख रहे हैं कि 9 जो है प्लस में, इधर भी प्लस में, दोनों कट जाएगा बराबर के लेफ्ट और राइट साइड में। बचेगा आपका इधर माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब यहाँ सीधा इसको करते हैं तो 36 माइनस 12y प्लस 8y को हम इधर लाए हैं और 6x को उधर लाए हैं माइनस वाला को। तो माइनस है तो इधर प्लस, माइनस में है तो इधर प्लस। तो 36 प्लस 12y माइनस प्लस 8y बराबर 6x प्लस 16। यहाँ पर देखें तो 12 में से 8 कम हो जाएगा, यानी कि 36 माइनस 4y बराबर 6 12x बराबर 16। 36 माइनस 16 बराबर 12x प्लस 4y, इसमें से घटेगा तो 20 बराबर 4 कॉमन ले लिया गया है इसमें से, तो 4 इंटू 3x प्लस वाई यहाँ बचेगा। उसके बाद से 20 बराबर 4 इंटू 3x प्लस वाई, यहाँ 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 20/4 बराबर 3x प्लस 4y। इधर 4 से कट जाएगा 5 मर्त में, तो 5 बराबर 3x प्लस वाई, या 5 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो 3x प्लस वाई माइनस 5, इसलिए 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 ही हमारा राइट आंसर होगा। इसका संबंध जो है इसी के माध्यम से होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।